खुफिया एजेंसियाँ इम्कानी अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात के ख़िलाफ़ दिफा की पहली लाइन होती हैं। इन्हें इंटेलिजेंस इकट्ठा करने, जासूसों की मुख्तलिफ़ इक़साम का काम अंजाम देने, कौमी सलामती के मामलात में हुकूमत को मशवरे देने, जाली मालूमात फैलाने और कुछ एजेंसियों के मामले में हत्या के कत्ल गारत को अंजाम देने का काम सौंपा जाता है। लेकिन कुछ खुफिया एजेंसियाँ दूसरी एजेंसियों से बेहतर होती हैं। ये एजेंसियाँ जल्द ही मसाइल से निपटने के लिए प्रोएक्टिव हो जाती हैं। मगर आज हम आपको दुनिया की 5 बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों के बारे में बताएंगे जो बैरूनी खतरात से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, बाबर टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। नंबर 5, रॉ। हिंदुस्तान की गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों का शायद दुनिया के तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों में से कम नुमाया नाम है। ज़्यादातर मुल्कों को यही लगता है कि ये एक गैर सरकारी तंजीम है, मगर हकीकत में ये एक इन्वेस्टिगेशन और तजिज़िये के लिहाज से दुनिया के काबिल तरीन अफराद में से एक तंजीम है। गैर मुल्की इंटेलिजेंस से खसूसी तौर पर निपटने के लिए सन 1968 में तश्कील दी गई। रॉ ने हिंदुस्तान को दहशतगर्दी के हमलों और दीगर ममालिक में होने वाली पेशरफ्तों की निगरानी में एक अहम किरदार अदा किया है, जिसका असर बराह रास्त हिंदुस्तान पर पड़ता है। रॉ वो बहुत इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसने मुंबई अटैक्स और समझौता एक्सप्रेस जैसे हमले करवाए और इल्ज़ाम हमेशा पाकिस्तान पर लगाया। ये एजेंसी पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की निगरानी के सिलसिले में दीगर मारूफ एजेंसियों जैसे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और मुसैद के साथ मिलकर बाकायदगी से पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है। नंबर 4, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA। CIA एजेंसी अमेरिका की गैर मुल्की खुफिया एजेंसी है। ये मुल्क के अंदर मालूमात जमा करने के साथ साथ बैरून मुल्क से मालूमात इकट्ठा करती है। ये दुनिया की सबसे मशहूर और आसानी से पहचाने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसकी बुनियादी वजह हॉलीवुड की फिल्मों में इसकी मुतअद्दिद नुमाइश है। CIA का क़याम 1947 में किया गया। इस एजेंसी को बैरून मुल्क पेशरफ्त की निगरानी का काम सौंपा जाता है, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी और जोहरी हथियारों और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले दूसरे हथियारों से मुतल्लिक ये एजेंसी हमेशा पेश रही है। ये एजेंसी साइबर जंग को संभालने के साथ साथ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के अलावा नीम फौजी कार्रवाइयों में खुफिया कार्रवाइयाँ भी करती है। गुज़िश्ता चंद बरसों में ये एजेंसी मुतअद्दिद स्कैंडलों और तनाज़ात में मुलव्वस रही है और शायद यही वजह है कि इसे दुनिया की 5 बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों में इसे 4थे नंबर पर रखा गया है। नंबर 3, मोसाद। मोसाद इसराइल की कौमी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो दुनिया के सबसे ताकतवर जौहरी हथियारों वाले 10 ममालिक में से एक है। ये इसराइली इंटेलिजेंस कम्युनिटी की 3 ब्रांचेस में से एक है जो बिलतरतीब दाखिली सलामती और फौजी इंटेलिजेंस को संभालती है। मोसाद बुनियादी तौर पर फौरी इंटेलिजेंस के रिलेटेड है जो बैरून मुल्क मुकीम फॉरेन अफेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है जो इसराइली मफादात के खिलाफ होते हैं। ये अदारा खुफिया ऑपरेशन चलाता है। इसका इंसाद दहशतगर्दी का अपना एक यूनिट है जिसका नाम किडोन है, जो अशराफिया के कातलों पर मुश्तमिल है। गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरह मोसाद दूसरे ममालिक से मिलती जुलती दीगर अदारों जैसे CIA और रॉ के साथ मिलकर काम करता है, जिसका मुश्तरका मौजू ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर नज़र रखना है और उसके खिलाफ प्रोपोगंडा करना है। मोसाद CIA और रॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम करती है। MI6 बरतानिया की सीक्रेट एजेंसी है। आमतौर पर यह इस फहरिस्त की दूसरी सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन एजेंसी है। जेम्स बॉन्ड फिल्मों की वजह से इसे काफ़ी शोहरत हासिल है। ये एजेंसी बुनियादी तौर पर फॉरेन अफेयर्स के मामला तय करती है। ये एजेंसी बैरून मुल्क से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, दहशतगर्दी, जौहरी हथियारों, मुंशियात की समग्री, नज़म जराइम और दीगर सरगर्मियों से मुतल्लिक मालूमात पर तवज्जो देती है, जिससे बरतानिया के मफादात और कौमी सलामती को खतरा लाहक हो सकता है। ये दीगर गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों जैसे CIA, मोसाद और रॉ के साथ मिलकर काम करती है। MI6 को 100 से भी ज़्यादा साल कबल तश्कील दिया गया।
جو اسے دنیا کی قدیم ترین انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سے ایک بناتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں MI6 مختلف تنازعات اور تشدد جیسے اسکینڈلز میں ملوث رہی ہے، جو اس ایجنسی کو مزید خطرناک بناتی ہے۔ نمبر 1، ISI پاکستان کی سب سے اہم انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ یہ تنظیم اتنی طاقتور ہے کہ فوج کے ساتھ ساتھ ملک کو عملی طور پر بھی چلاتی ہے۔ اسے اکثر دنیا کی اعلیٰ انٹیلیجنسوں میں نمبر 1 درجہ دیا جاتا ہے۔ سالوں سال کے دوران ISI نے پاکستان حکومت کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح کام کیا۔ اس ایجنسی نے 1965 کی جنگ اور اس کے بعد 1979 میں USSR کو بھی شکست دی۔ ISI اور پاکستانی فوج کا سب سے بڑا دخل ایٹمی مسلح حریف بھارت کی طرف سے خطرہ ہے، اور وہ افغان طالبان کو واقعات پر اثر انداز ہونے اور افغانستان میں ہندوستان کی پراکسی وار کو محدود کرنے کے لیے یہ ایجنسی بخوبی کام کر رہی ہے۔ اگر اس کے ماضی کے بارے میں بات کی جائے تو ISI نے 1989 کے افغانستان پر سوویت قبضے کے دوران اہمیت، 1948 میں طاقت اور اہمیت حاصل کی، اور اب اسے ترقی پذیر دنیا کی بہترین تنظیم خفیہ ایجنسیوں میں نمبر 1 درجہ دیا جاتا ہے۔